ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिटर्मिनेंट्स में है। डिटर्मिनेंट्स में पिछले क्लास में हम 4.5 एक्सरसाइज खत्म कर दिया। 4 पॉइंट एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो पूरा खत्म कर दिया। अभी 4.6 एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। 4.6 क्या होता है? एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर वो एक्सरसाइज मिलेगा और उसका कॉन्सेप्ट कुछ समझेंगे। ज़्यादा नहीं कॉन्सेप्ट, इसमें हम एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं इसी क्लास में। ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट देख के एक एग्जाम्पल ले लेंगे और एक्सरसाइज भी हम चालू करेंगे 4.6 का। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिसेस में ये क्या है? एप्लीकेशन में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? देखिए एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह क्या लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम बहुत बार पढ़ा है ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बोल के। ठीक है, मैं अब ऐसा करता हूं, इनको अभी देखिए मैं बदल रहा हूं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है क्या? 100% लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें कहाँ भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना? हाँ, अभी देखिए, अभी इसमें आप, मैं इसको 0 के बिना मैं कुछ बदल देता हूं। यहाँ देखिए, पहले बेसिक्स समझिए। पहले इसको मैंने लिखता हूं 4। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। अभी इसमें किसको क्या बोलते हैं नॉर्मली हम? इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट कितना आसान भाषा में समझ में आता है हमको। देखिए, सब्जेक्ट आसान भाषा में अगर समझ में आता है तो ज्यादा आप परफॉर्म अच्छा करेंगे। ठीक है ना? ज्यादा टेक्निकल टर्म सीखने का जरूरत नहीं। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन देगा, उसका आंसर निकालना है। ठीक है ना? वही देखेगा कोई भी। ठीक है, चलो अभी देखिए, मैं बोल रहा हूँ 4 जो है ना, ये कांस्टेंट है या वैल्यू है, नहीं तो। ठीक है, हाँ, इसमें एक्स वाई और जेड जो है ना, ये वेरिएबल्स है। ठीक है ना? हाँ, और ए और बी और सी है ना, इसको बोलता हूं मैंने एलिमेंट्स। क्यों बोला मैंने एलिमेंट्स? अभी अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में, इसलिए मैंने ए बी सी को एलिमेंट्स बोल दिया, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड को वेरिएबल बोल दिया, 4 को वैल्यू बोल दिया। ठीक है ना? हाँ चलो, तो एक ही इक्वेशन से नहीं, थोड़ा और 2-3 इक्वेशंस डाल के देखेंगे। नहीं तो 2 इक्वेशंस डालेंगे। देखो मैं 2 इक्वेशन डाल रहा हूँ ये निकाल के। ठीक है, हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पहले लीनियर एप्लीकेशन मतलब लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ाई करना। लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। इधर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एक बार मैं ऐसा लिखता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, और उसके बाद माइनस सी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है ना? अब 2 इक्वेशन है हमारा पास है। ठीक है ना? हाँ, इसमें देखिए मैंने अलग अलग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? देखिए, ए बी सी डी अलग कर रहा हूँ। ए होगा, बी होगा, माइनस सी होगा, डी होगा या माइनस डी। ठीक है ना? उसके बाद एक्स वाई भी अलग कर रहा हूँ। ठीक है ना? उसके बाद 3 और 4 भी अलग कर रहा हूँ। ये अलग करने के टाइम में देखिए, ये भी एक्स जो रिलेटेड है, ये भी जो रिलेटेड है वो 3 है। देखिए, ये और बी, माइनस सी माइनस डी जो रिलेटेड है 4 है। देखिए, हाँ, ये बहुत केयरफुल रहना ये लिखने के टाइम में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मैट्रिक्स जैसा डाल रहा हूँ पूरा। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ ये तो इक्वल टू है, इक्वल टू डालो। फिर ये क्या है? ये तो इंटू है ऑलरेडी। ठीक है ना? हाँ, अभी एक बार थोड़ा लॉजिक समझो, फिर इसको दोबारा लिखने के लिए बोल दिया तो क्या करेंगे अपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में? देखिए, ए इंटू एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3 है ना। फिर माइनस सी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू 4। देखिए, फिर वही इक्वेशन आया है। देखो, समझ में आया? लीनियर इक्वेशंस से आप मैट्रिक्स कैसा निकालना। हाँ ठीक है, अब समझ में आया होगा आपको। यही इक्वेशन 2 बार क्यों लिखना, मैं नीचे निकाल रहा हूँ यही इक्वेशन। ठीक है ना? हाँ, इससे कुछ हम कॉन्सेप्ट समझेंगे अभी हम। ठीक है, चलो देखो, मैं ऐसा करता हूँ, ये मैट्रिक्स को मैंने बोला था आपको, क्या बोला था मैंने? इसको मैंने एलिमेंट्स बोलता हूँ। क्योंकि मैं आसान भाषा में समझना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना? और इसको बोलता हूँ वेरिएबल्स।
और इसको बोलता हूँ वैल्यूज। ठीक है, चलो, लेकिन ये मेरा जो बोलने का है वो नहीं चलेगा ना इंटरनेशनल में। तो फिर मैथमेटिशियन क्या बोला है, इधर देखिए, इनको ये बोला है और इनको एक्स बोला है और इनको बी बोला है। समझ में आया अभी? ये एक्स इज इक्वल टू बी, ये क्या होगा, मतलब देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मतलब एलिमेंट्स बोल कर समझिए। एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स ए बी सी डी ज्यादा रहता है। एक्स मतलब खाली एक्स वाई रहता है, नहीं तो एक्स वाई जेड रहता है। अगर 3/3 आए तो यहाँ एक्स वाई जेड आएगा। बी मतलब वैल्यू है, मतलब ये ABCD नहीं आएगा, कोई नंबर्स आएगा। हाँ, ये याद रखना आपने, ठीक है। अभी हमको एक लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स कैसा बनाना हमको समझ में आया, मैट्रिक्स से एक शेप में कैसा ले आना समझ में आया। मैं बोलता हूँ ये एक्स इज इक्वल टू बी, ये भी लीनियर इक्वेशन है, कोई गलत है क्या? नहीं है, ये एक्स इज इक्वल टू बी ये भी इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ ये एक्स स्क्वायर नहीं है ना। फाइनली लीनियर इक्वेशन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होता है ना। एक्स का स्क्वायर हुआ तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, एक्स अगर नॉर्मल एक्स आया तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ भी एक्स रिप्रेजेंटेड टू वेरिएबल्स ओनली, तो यहाँ एक्स अगर सादा है तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे हमने। ठीक है, चलो, अभी ये एक्स इज इक्वल टू बी कैसा लिखना अभी आपको समझ में आया है लीनियर इक्वेशन लेके, ठीक है ना। हाँ, अभी देखिए, कोई लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन रहता है क्या? बिल्कुल रहता है, हर एक को नहीं रहता लेकिन बहुत से लोगों को रहता है। देखिए यहाँ ये इसका सॉल्यूशन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, हाँ, अगर सॉल्यूशन रहा तो उनको क्या बोलते हैं हमने? कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन या कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। देखिए, सिस्टम लिखो नहीं लिखो लेकिन कंसिस्टेंट बोलना पड़ेगा अपने, क्योंकि सिस्टम जो है ना लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है ये एक। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखिए अभी आपने 11-12 में है, जब आप इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हो तो कंट्रोल सिस्टम बोल के एक चैप्टर आएगा, वो सब यहाँ बहुत बहुत पंगा है वो सब्जेक्ट में। अगर यहाँ अच्छा समझ में आया तो वहाँ आपको आसान होगा। ग्राफ्स आएंगे ज़्यादा, ये सब कॉन्सेप्ट वहाँ आएगा, न्यूमेरिकल मेथड्स आएगा, बहुत है आगे। वो अभी मैं बोल के कुछ करने का जरूरत नहीं, लेकिन देखिए कैलकुलेटर अलाउ करेगा। और आपको पोर्शन 11-12 जैसा नहीं, आपको पोर्शन सेमेस्टर सेमेस्टर में बहुत कम पोर्शन रहेगा और मिक्स रहेगा। इजी चैप्टर रहेगा, आसान चैप्टर रहेगा। इंजीनियरिंग पास होना आसानी है, वो टफ नहीं, टफ बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छा आपको सब्जेक्ट आएगा आगे इंजीनियरिंग में। अभी हम वापस आते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम को क्या बोलते हैं? अगर कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन रहता है तो उसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रहता है वो यूनिक रहता है, तो उनको हम नॉर्मली कंसिस्टेंट बोलते हैं। देखिए, अब यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होना कोई इक्वेशन को। देखो ऐसा नहीं है, कुछ बार एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी आ सकता है, लेकिन हमारा स्कोप है एनसीईआरटी 11-12 का स्कोप है कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन ले आना। अब यहाँ हम जो भी क्वेश्चन करता है उसको सॉल्यूशन आया तो वो एक ही सॉल्यूशन है। ये यूनिवर्स में भी मैंने बोला था ये यूनिवर्स इज यूनिक बोल के, समझा? इनवर्स मैट्रिसेस में ये इनवर्स इज यूनिक बोल के बोला था। ऐसा ही यहाँ भी एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर आता है उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। और कंसिस्टेंट सिस्टम का सॉल्यूशन जो है ना यूनिक होता है, मतलब एक ही सॉल्यूशन होता है। तो हर एक को सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता है तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है ना? हाँ, इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं? देखिए, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में आपको ना सॉल्यूशन नहीं रह सकता है ना तो ज्यादा सॉल्यूशन रह सकता है। ठीक है, समझा? नो सॉल्यूशन आर मेनी सॉल्यूशंस। हम रिलेशन फंक्शन में पढ़ा था, क्योंकि एक इनपुट दिया तो एक आउटपुट आया तो ही उसको हमने क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। अगर आपने एक इनपुट दिया ज्यादा आउटपुट आ रहा है तो उसको फंक्शन नहीं बोलते हैं। ऐसा ज्यादा रिजल्ट आ रहा, मेनी सॉल्यूशन आ रहा है तो उससे क्या फायदा हमको? उससे कोई फायदा है क्या? नहीं है ना। तो एक ही सॉल्यूशन आया तो इससे हमको फायदा है, कंसिस्टेंट सिस्टम से हमको फायदा है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम से फायदा नहीं है। तो एक बार 2 बोलेगा, एक बार 3 बोलेगा, कुछ दिया तो इनपुट, तो क्या लेंगे आपने? आप डाउट में पड़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं इसका। उनको क्या बोलते हैं हमने? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। एक बार कुछ नहीं बोलेगा, रिजल्ट ही नहीं आता है।
मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन आर मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कुछ भी बोलो, मतलब एक सॉल्यूशन नहीं, ज्यादा सॉल्यूशंस हो या नहीं तो सॉल्यूशन नहीं हो, वो सिस्टम को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। अगर एक ही सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन है तो क्या बोलते हैं उसको, उनको कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। अभी हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में पहले लीनियर इक्वेशंस को लेके मैट्रिक्स कैसा लिखना हमको समझ में आया, और एक शेप कैसा ले आना, ये एक्स इज इक्वल टू बी, ये भी समझ में आया हमको, ठीक है ना। हाँ, दूसरा बात है, अभी कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है, ये भी समझ में आया, ठीक है ना। हाँ चलो, अभी कंसिस्टेंट सिस्टम में एक देखते हैं। देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम में आपको जो सिस्टम का जो मैट्रिसेस बनाते हैं ना, हाँ यहाँ ये तो यही बोला हमने, मैंने ये मैट्रिक्स डेल्टा है, ये डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। हाँ, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, हम कंसिस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं अभी। कंसिस्टेंट सिस्टम में डिटरमिनेंट नहीं ना, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मतलब क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो ये इनवर्स हमारे मिलेगा हमको, ये पहले तो मालूम है, ये डिटरमिनेंट ये नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तो ये इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। ये इनवर्स एग्जिस्ट रहेगा तो कंसिस्टेंट है सिस्टम और यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये समझ में आया अभी, कोई ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम ये मैट्रिक्स से आता है ना, देखिए ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसमें इसका डिटरमिनेंट ये तो स्टैंडर्ड है 3 4 और एक्स वाई जेड, 3 4 5 एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई और 3 4, ये तो स्टैंडर्ड है। लेकिन जो कहानी पूरा यहाँ रहता है ये इनवर्स, क्योंकि आपको एलिमेंट्स यही है, एलिमेंट से ही करना है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, एलिमेंट से काम है हमको, ठीक है। हाँ, तो एलिमेंट का जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं आता है तो वो कंसिस्टेंट है सिस्टम, ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है, ठीक है। चलो, अभी इनकंसिस्टेंट का दो तरीके होता है। कंसिस्टेंट पढ़ाई किया हमने, इनकंसिस्टेंट भी पढ़ाई करना है ना। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट में दो तरीके होता है, इधर देखिए क्या बोल रहा हूं मैं। इनकंसिस्टेंट में आपको डिटरमिनेंट ये इक्वल टू जीरो हो जाता है, समझा। हाँ, लेकिन इनकंसिस्टेंट में भी और एक कुछ कर सकते हैं आपने, आप क्या करना, इसको एडजॉइंट ये पता करो, इनटू बी से मल्टीप्लाई करो, एडजॉइंट ये पता करो इनटू बी से मल्टीप्लाई करो, मतलब एडजॉइंट ये मतलब ये मैट्रिसेस का एडजॉइंट पता करो। एडजॉइंट पता करने के बाद मल्टीप्लिकेशन विथ बी, बी क्या है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, एक्स वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, बी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यूज बोल के क्यों बोल रहा हूँ, इक्वल टू के बाद जो आता है, 2 3 मिलने के बाद एक रिजल्ट आता है, नॉर्मल इसको या रिजल्ट बोलो या वैल्यू बोलो, मैं वैल्यू लिया हूँ, आप रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स वेरिएबल वैल्यू जो है ना, ये मैं बोल रहा हूँ, कहीं भी बुक में नहीं लिखा है, ठीक है, आपको आसान से समझ में आने के लिए बोल रहा हूँ। अभी इनकंसिस्टेंट में दो तरीके बोल रहा हूँ, इनकंसिस्टेंट में दो पार्ट है, अर्जेंट ये इंटू बी अगर करने के बाद ये नॉट इक्वल टू जीरो अगर आता है, ठीक है ना। हाँ, ये नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ऑलरेडी इनकंसिस्टेंट हमने बताया है, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है, ओके। क्या हो गया, अर्जेंट ये इंटू बी इज इक्वल टू जीरो आया तो देखिए यहाँ इक्वल टू जीरो आया तो ये इनवर्स एग्जिस्ट है, सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट है और कंसिस्टेंट है। यदि अर्जेंट ये इंटू बी इक्वल टू जीरो आया तो नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। यदि अर्जेंट बी सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस तो हो गया, सेकंड केस में दो तरीके हैं, एक अर्जेंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आता है, नॉट इक्वल टू जीरो है तो नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट है। हाँ, अब यहां जब अर्जेंट ए इंटू बी अगर इक्वल टू जीरो आता है, हाँ, लेकिन नो सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेके करने के बाद
एक एग्जाम्पल ले लेंगे, उसी में आपको कंसिस्टेंट है या नहीं है देखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन भी ले लेंगे। सॉल्यूशन लेने के बाद हमने ठीक है, ये तो आपको ये एक्स इक्वल टू बी फार्मूला हमने लगाया, लेकिन आपको चाहिए एक्स। एक्स कैसा पता करेगा? हाँ, वो ये एक डेरिवेशन है, इसको डिराइव करने के बाद हम जाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ देखो एक बार हमने क्या लिख रहे हैं, ये एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये एक्स इज इक्वल टू बी, ये कैसा आया है हमने अभी देखा। जो लीनियर इक्वेशन से जो एलिमेंट्स से ये बनाएंगे, वेरिएबल से एक्स बनाएंगे, वैल्यूज या रिजल्ट से आपने बी बनाएंगे। ठीक है ना, अभी मैं क्या करता हूं, बोथ साइड में ये इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं। इधर देखिए, ये इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, सॉरी, ए इनवर्स इंटू बी मारता हूं मैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, ये ऑर्डर मेंटेन करेंगे क्योंकि वो अच्छा है। ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, ये मैंने ऐसा बोथ साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक्स इज इक्वल टू बी कैसा आया मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, हाँ देखो, ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आई होगा, आई एक्स, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होगा। ठीक है ना, ए इनवर्स इंटू ए आई होगा, ये हमको मालूम है। फिर आई इंटू एक्स क्या होगा, एक्स होगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। समझ में आया? हाँ, यही फाइनल है। तो जो भी सॉल्यूशन जो है ना वो एक्स ही है। वेरिएबल्स पता करने के लिए बोलेगा, एलिमेंट्स तो देगा वो, उधर से रिजल्ट्स भी देगा, वैल्यूज देगा। बीच में एलिमेंट्स जो है ना, सारे वेरिएबल जो है ना, एक्स वाई या जेड, वो पता करने के लिए बोलेगा। वो कहाँ से आएगा, एक्स से आएगा। तो फिर एक्स का वैल्यू कैसा होंगे पता करेंगे, ऐसा ए इनवर्स इंटू बी। क्योंकि आपको ए इनवर्स पता करेंगे हमने, एलिमेंट्स मालूम है तो ए इनवर्स आएगा। आप अर्जेंट पता करो, नहीं तो कैसा भी पता करो। अगर 2/2 रहेगा तो सीधा से सीधा उसको रिवर्स करके करो, 3/3 रहेगा तो माइनस पता करो, कोफैक्टर पता करो, उसको फिर आप ट्रांसपोज वे में अर्जेंट लिखो, अर्जेंट लिख के 1 डिटरमिनेंट डेल्टा इंटू वो करके आपने ये इनवर्स पता करेंगे। ये इनवर्स इंटू बी, बी मालूम है आपको। देखिए, ये सब मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस है। एक्स भी मैट्रिक्स के रूप में आएगा, एक्स वाई जेड, और ये इनवर्स बी मारने के बाद भी 3 वैल्यू आएगा। अगर यहाँ एक्स वाई जेड रहेगा तो यहाँ 2 3 4 आएगा, जैसा एक्स वाई रहेगा तो 3 4 जैसा आएगा। मतलब एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 4 जैसा आपने पता कर सकते हैं। ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट है। अब ये समझ में आया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए। इधर देखिए, मैं इसको बॉक्स डाल रहा हूं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये दोनों आप याद में रख लेना, क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू बी को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेंगे, एक एग्जाम्पल लेके करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल रैंडमली लेते हैं। चलो लिखो, एक ऐसा लिखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और माइनस एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, ये लीनियर इक्वेशंस का सेट है। हम ऐसा करते हैं, पहले ये कंसिस्टेंट है क्या देखते हैं, कंसिस्टेंट होने के बाद एक्स वाई पता करते हैं। ठीक है ना, हाँ, ये एग्जाम्पल लेने के बाद सीधा हमने एक्सरसाइज में जाएंगे। चलो अभी देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, पहले कंसिस्टेंट है का लिखने के लिए क्या है यहाँ, अभी देखिए ये इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ। देखिए, ये मैं रैंडमली लिया हूं, ये कोई बुक का नहीं है। ठीक है, समझने के लिए, ये इज इक्वल टू देखो 2 3 माइनस 1 6, ये करेक्ट है क्या, 2 3 माइनस 1 6। ठीक है, हाँ यहाँ माइनस है, यहाँ अगर यहाँ माइनस 6 रहा तो माइनस 6 लेना। ठीक है, कामा, और x क्या है, एक्स वाई। ठीक है ना, एक्स वाई एक्स, और कामा b क्या है, 4 और 3। ठीक है, हाँ, अब देखिए, ये x इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमको मालूम है। इससे पहले क्या करना, पहले डिटरमिनेंट पता करना, कंसिस्टेंट है क्या सिस्टम। हाँ, कंसिस्टेंट है क्या पता करने के लिए क्या करेंगे हमने, डिटरमिनेंट ये डेल्टा ए पता करेंगे। डेल्टा ए इज इक्वल टू, ये 2/2 है, ए डी माइनस बी सी करो, 6 इंटू 2 क्या है, 12 है,
माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा और 3 होगा, दैट इज इक्वल टू 15. डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0. ए इनवर्स एग्जिस्ट कंसिस्टेंट. ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट ये आपको 0 नहीं आया. डिटरमिनेंट ये 0 नहीं आता है तो कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है. ठीक है, चलो अभी हम ऐसा करते हैं, एक्स का वैल्यू भी पता करते हैं. ठीक है ना, एक्स का वैल्यू पता करने के लिए क्या चाहिए आपको? ये एक्स इज इक्वल टू बी कामा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमको मालूम है. ये इनवर्स चाहिए आपको. ये इनवर्स के लिए ऑलरेडी डिटरमिनेंट एक है. ठीक है ना, ये इनवर्स क्या है? ये इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना. हाँ देखिए, डिटरमिनेंट तो है आपके पास, डिटरमिनेंट 15. आपको क्या चाहिए? एडजॉइंट चाहिए. एडजॉइंट कैसा मिलेगा 2/2 के लिए? देखिए मैं लिख रहा हूँ, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसको रिवर्स करो, 6 और 2, और उसको माइनस लगाओ, इसको प्लस कर दो. ठीक है, माइनस ऑफ माइनस, ये है एडजॉइंट ए. ठीक है, हाँ. अभी आपको इनवर्स कैसा मिलेगा? इनवर्स ऐसा मिलेगा, देखिए ये इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट 15, 1 बाई 15 इंटू एडजॉइंट. एडजॉइंट क्या है? ये 6 माइनस 3 1 और 2. ठीक है ना, ये इनवर्स आया है. तो आपको x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. बी क्या है? बी ऑलरेडी है यहाँ, चलो लिखो, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, दैट इज इक्वल टू, ये इनवर्स क्या है? 1 बाई 15, ये ऐसा ही रखो, लेकिन 6 माइनस 3 1 2, हाँ इसको आपने मल्टीप्लाई करना किससे? b से, 4 और 3 से. ठीक है, हाँ चलो, एक ही ब्लाइंड साइन है, जितना भी करो आपको एक्स वाई रहेगा तो 2 वैल्यू आएंगे, एक्स वाई जेड रहेगा तो 3 वैल्यू आएंगे. ठीक है ना, चलो अभी देखो मैं कैसा कर रहा हूँ. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 15 ऐसा ही रखो. ठीक है, बाहर का 6 इंटू 4 क्या है? 24 है, माइनस 3 माइनस 9. ठीक है ना, और 4 है प्लस 6 है, 4 प्लस 6 24 माइनस 9. ठीक है, चलो दैट इज इक्वल टू 1 बाई 15 ऐसा ही रखो. 24 माइनस 9 कितना है? 15. 15 होगा ना? हाँ हाँ 15 होगा, 15 लिखो. और ये क्या होगा? 10 होगा, है ना. 4 प्लस 6 10 लिखो. ठीक है, हाँ देखो अब हम ऐसा कर सकते हैं, बाहर का वैल्यू 1/5 रख सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही छोड़ सकते हैं आपने. ठीक है ना, क्योंकि देखिए अंदर अगर भेजते हो तो क्या होगा? फाइनली अंदर भेज दिया तो ये 1 होगा, और ये क्या होगा? ये 10/15, मतलब क्या? 2/3. हाँ मतलब क्या होगा आपको? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2/3. ये जो भी आता है एक्स वाई है, एक्स वाई. एक्स का वैल्यू क्या है? 1 है, y का वैल्यू क्या है? 2/3 है. समझ में आया? अभी ये एक एग्जांपल लेके, हाँ ये 2/2 का. ठीक है, हम ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज 4.6 में जाते हैं. शायद कितना हो सकता है उतना क्वेश्चन हम करेंगे. ठीक है ना, पहले 6 क्वेश्चन तो खाली कंसिस्टेंट ही चेक करने के लिए बोला, ये सॉल्यूशन करने के लिए नहीं बोला. खाली कंसिस्टेंट है क्या नहीं है क्या, खाली डिटरमिनेंट पता करके कंसिस्टेंट है नहीं है, यहाँ तक तो करना है. 6 क्वेश्चन पहले वो करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी का. ठीक है, चलो करते हैं. चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 4.6, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम इक्वेशंस. ये लीनियर इक्वेशंस है. ठीक है ना, ये कहाँ भी स्क्वायर गिर नहीं आएगा. ये इक्वेशंस का कंसिस्टेंटी चेक करने के लिए बोल रहा. देखिए ये 2 वेरिएबल का है, मतलब एक्स वाई है, एक्स वाई तक ही आएगा, लेकिन हम ये एक्स वाई का वैल्यू पता करने के लिए नहीं बोल रहा, खाली कंसिस्टेंट है या नहीं है उतना ही पता करने के लिए बोल रहा. ठीक है ना, इसको पहले कैसा लिखेंगे आपने? ये इज इक्वल टू, इनको देखिए कैसा मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं. ये इज इक्वल टू देखिए 1x 1 है, 2y 2 है, 2x 2 है, 3y 3 है. यहाँ कहाँ पे माइनस नहीं है, देखिए माइनस रहा तो फिर यहाँ माइनस आएगा. ठीक है, चलो जो माइनस आता है वो एलिमेंट्स को ही डालना है, वेरिएबल को नहीं डालना. -x -y. ठीक है ना, कामा x इज इक्वल टू, x को अपने एक्स वाई लिखना है, यहाँ माइनस नहीं आना. जो माइनस से प्लस आता है ये एलिमेंट्स को ही आता है. फिर बाद में वैल्यू क्या है? b, वैल्यू है रिजल्ट 2 3. ठीक है, आपका पास ये है, x है, b है. ठीक है,
लेकिन अभी आपको फिलहाल फर्स्ट डिटरमिनेंट ये चेक करना है। डिटरमिनेंट ये सही आपको कंसिस्टेंट है या नहीं कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, पता हो सकता है क्या, देखते हैं। डिटरमिनेंट ये इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, मतलब 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -1, है ना। 3 माइनस 4 -1। देखिए डिटरमिनेंट ये नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट, unique solution available, consistent system। कंसिस्टेंट बोल के लिखिए, सिस्टम लिखने का भी जरूरत नहीं, अगर लिखा तो भी अच्छा है। कंसिस्टेंट क्यों कंसिस्टेंट, डिटरमिनेंट ये जो है ना नॉट इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट है, ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, अभी कंसिस्टेंट है। आगे एक्स वाई पता करने के लिए नहीं बोला, इसलिए हमने एक्स वाई पता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब क्यों टाइम वेस्ट करना, जो एक्स वाई पता करने के लिए 7th क्वेश्चन से है वो करेंगे। एक्स वाई पता करने का जो कंसिस्टेंटी या नहीं कंसिस्टेंट जो पूछा है वहां तक करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया, ये कंसिस्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दो लीनियर इक्वेशंस है, इसका भी हमने कंसिस्टेंटी चेक करना, खाली कंसिस्टेंट चेक कर लिया तो बस, और आगे एक्स वाई पता करने का जरूरत नहीं। चलो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, देखिए ये मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू, देखिए 2 है, ओके चलो यहाँ -1 है ना, -y मतलब y को नहीं देना, वो माइनस एलिमेंट को देना। यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट आपने x इज इक्वल टू -y, सॉरी माइनस नहीं देना यहाँ, x और y, बस x में खाली xy होगा, नहीं तो xyz आएगा, वहां तक ही है हमारा, नहीं तो सिंगल x आएगा, सिंगल x आएगा नहीं। चलो उसके बाद क्या है, b इज इक्वल टू 5 और 4, ठीक है ना। हाँ हमारा मकसद क्या है, कंसिस्टेंटी चेक करना, खाली कंसिस्टेंटी कैसे चेक करेंगे, डिटरमिनेंट ये डेल्टा, डिटरमिनेंट ये इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, 2 माइनस ऑफ -1 +1 है ना, 2 माइनस ऑफ -1 +1 दैट इज इक्वल टू 3, 2 + 1 3। अगर डिटरमिनेंट ये नॉट इक्वल टू 0 होता है तो कंसिस्टेंट, बस सीधे से सीधा लिखिए कंसिस्टेंट, ठीक है ना, और कुछ लिखने का जरूरत नहीं, कंसिस्टेंट बोल के लिखिए। ये इनवर्स एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन अवेलेबल बोल के लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, यहाँ खाली कंसिस्टेंट है या नहीं पूछ रहा है, कंसिस्टेंट बोल के लिख दीजिए, हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। चलो ये देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली देखिए कैसा आएगा आंसर, ठीक है। ओके, x + 3y = 5, 2x + 6y = 8, ये कंसिस्टेंट है क्या नहीं है बोल के पूछ रहा, ठीक है। चलो देखो मैं क्या कर रहा हूं एक बार, ये इज इक्वल टू 1 3 2 6, ठीक है, हाँ, कामा x इज इक्वल टू कैपिटल X एक्स वाई, ठीक है, हाँ, कामा b इज इक्वल टू 5 8, ठीक है। चलो लिखा मैंने। नेक्स्ट क्या करेंगे, कंसिस्टेंट के लिए पहले डिटरमिनेंट का पता करेंगे, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, 6 - 6 इज इक्वल टू 0, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये कंसिस्टेंट है क्या, नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि अभी देखिए नॉट इक्वल टू 0 आया तो कंसिस्टेंट है, इक्वल टू 0 आया तो क्या करना पहले, फिर नेक्स्ट क्या करना, हमने दो तरीके हैं, एक है फिर अडजॉइंट ए पता करके इंटू बी से करना है, करने के बाद फिर नॉट इक्वल टू 0 आया तो इनकंसिस्टेंट बोल के लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अभी डिटरमिनेंट ये इक्वल टू 0 आया है, अभी वेट करो, अभी हम क्या करेंगे, अडजॉइंट ए पता करेंगे, अडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अर्जेंट ये कैसा आएगा, इसको रिवर्स करना है ना, चलो रिवर्स करो, माइनस डालो, देखो रिवर्स कर रहा हूं, 1 6 को 6 1 होगा और -3 होगा -2 होगा, ठीक है, हाँ। इसके बाद क्या करना, देखिए अर्जेंट ये इंटू बी, इफ नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इनकंसिस्टेंट है ना, हाँ इनकंसिस्टेंट, इक्वल टू 0 आया तो फिर वो दूसरा है पंगा, पहले ये देखते हैं नॉट इक्वल टू 0 आता है क्या,
चलो अब एडजॉइंट ये क्या आया, ये आया, देखिए एडजॉइंट ये इंटू बी इज इक्वल टू, देखिए एडजॉइंट ये 6 -3 -2 1 है। चलो बी क्या है 5 8, 5 और 8, ठीक है ना। हाँ चलो इसको करो, 6 5 जार 30 -24 है ना, 30 -24, फिर -10 प्लस 8, ओके दैट इज इक्वल टू 30 -24 क्या है 6 है, -10 प्लस 8 -2 है। दिस इज नॉट इक्वल टू वो 0 है ना, तो क्या बोल सकते हैं अपने, इनकंसिस्टेंट। देखिए एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वो है, सेकंड ऑर्डर में 0 0 0 0 होगा, थर्ड ऑर्डर में 0 0 0 0 0 0 0 0 0 होगा, ये वो है एक्चुअली। लेकिन आप 0 वो दोनों लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं, ठीक है ना। वो ऑर्डर के हिसाब से अपने, अगर यही अगर सिंगल मैट्रिक्स है या नहीं तो वन फर्स्ट ऑर्डर का रहा तो ये 0 होगा, समझ में आया। हाँ ऐसा अभी समझ में आया आपको ये क्यों इनकंसिस्टेंट हुआ। हाँ देखिए अगर डिटरमिनेंट ये नॉट इक्वल टू 0 होता है तो कंसिस्टेंट है, डिटरमिनेंट ये इक्वल टू 0 होता है, लेकिन इसके बाद ये अगर ये इक्वल टू 0 होता है तो तुरंत मत बोलो इनकंसिस्टेंट को, इक्वल टू 0 आने के बाद फिर आप क्या करना, एडजॉइंट ए इंटू बी करना, एडजॉइंट ए इंटू बी करने के बाद अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो कंसिस्टेंट, लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो ये इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है ऐसा, ठीक है ना। हाँ ठीक है चलो, अगर यदि एडजॉइंट ये इंटू बी इक्वल टू 0 हुआ तो नो सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन, या कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, वो नहीं बोल सकते हैं इसका, ठीक है ना। हाँ आप ऐसा बोल सकते हैं इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट और नो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोल के लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हम फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। ओके फोर्थ क्वेश्चन एक बार देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये x y z अभी 3 आया है। हाँ तो ये कंसिस्टेंट है क्या, नहीं तो इनकंसिस्टेंट है क्या बता करना खाली, ठीक है ना। x y z का वैल्यू पता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ एक बार देखिए, ये इज इक्वल टू, देखिए 3/3 मैट्रिक्स होगा, ये 1 1 1 होगा, समझा, 1 1 1, क्योंकि एक्स वाई जेड का आगे और कुछ नहीं, प्लस 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 है। यहाँ देखिए 2 3 2 होगा, 2 3 2, यहाँ देखिए ये 2a, ठीक है। हाँ ओके, इसके बाद x क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। b क्या होगा 1 2 4 होगा, 1 2 4, ठीक है। हाँ पहले कंसिस्टेंसी के लिए क्या चेक करना, डिटरमिनेंट ये चेक करना। चलो डिटरमिनेंट ये इज इक्वल टू, चलो 1 इंटू 6a माइनस 2y, सॉरी यहाँ आपको ये आएगा, ये मैंने भूल गया, देखिए y के सामने ये है, ये x ये y 2az ये, ठीक है ना। देखिए 6a माइनस 2a करेक्ट है क्या, 3 इंटू 2 6a, 2 इंटू a 2a, माइनस 1 इंटू, ठीक है, माइनस 1 इंटू, ठीक है, ये 4a माइनस 2a, ये भी ठीक है ना, 2 इंटू 2 4a माइनस 2a, फिर बाद में प्लस 1 इंटू 2a माइनस 3a, ठीक है ना। हाँ चलो इसका लिखो अभी, और दैट इज इक्वल टू, देखिए 1 मल्टीप्लाई किया तो नहीं किया तो दोनों सेम है, जो आता है वो लिखो। 6a माइनस 2a क्या है 4a है, 4a माइनस 2a 2a है, लेकिन माइनस है, माइनस 2a, 2a माइनस 3a माइनस a है, लेकिन माइनस a इंटू 1 माइनस a, दैट इज इक्वल टू 4a माइनस 3a, 4a माइनस 3a है ना, 2a
माइनस ये 3a, तो दैट इज इक्वल टू 4a माइनस 3a क्या होगा ये। अभी मुझे बता दो ये इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। हाँ अभी ऐसा लिखो, डिटरमिनेंट ये इज नॉट इक्वल टू 0 तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। समझ में आया। हाँ हाँ बस ऐसा ही करना है, ठीक है ना। ये 3/3 का है। चलो फिफ्थ सिक्स्थ भी खत्म कर देंगे ये क्लास में, ठीक है। चलो फिफ्थ को, चलो इसको देखो एक बार क्या है, अच्छा से ऑब्जर्व करो। देखो 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए x नहीं है, मतलब x नहीं है मतलब यहाँ 0 लिखना है ये में। हाँ और यहाँ देखिए y z नहीं है तो z का जगह 0 लिखना। हाँ ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना। चलो पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए ये इज इक्वल टू, ठीक है, ये इज इक्वल टू, देखो 3 माइनस 1 माइनस 2, 3 नहीं तो ऐसा लिखो 3 0 3, ठीक है। उसके बाद माइनस 1 2 माइनस 5, उसके बाद माइनस 2 माइनस 1 0, ठीक है ना। हाँ ये क्या है, ये है x क्या है, x ऑलवेज x y z, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 है वेरिएबल। फिर बाद में b क्या है, b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3। चलो अभी डिटरमिनेंट पता करते हैं, ठीक है ना। पहले डिटरमिनेंट ये इज इक्वल टू, लिखो डिटरमिनेंट ये इज इक्वल टू, देखो यहाँ 0 है, अगर ऐसा कॉलम 1 से पता किया तो तुरंत आंसर मिलेगा 2 स्टेप में। देखो +3 इंटू, ठीक है ना, देखो 0 माइनस 5, ये करेक्ट है क्या, 2 इंटू 0 0 माइनस 5, ठीक है। पर में माइनस 0 लिखने की जरूरत है, फिर +3 इंटू, देखिए 1 + 4, ये करेक्ट है क्या, 1 माइनस 4 मतलब माइनस ऑफ माइनस 4 + 4 दैट इज इक्वल टू, देखो ये क्या होगा -15 होगा, ये क्या होगा +15 होगा, 0 आया है देखिए। हाँ देखिए अगर डेल्टा 0 आता है तो क्या करना, फिर हमने अर्जेंट पता करना। हाँ अर्जेंट कैसा पता कर रहे हैं इसको, अर्जेंट माइनस पता करना, अर्जेंट पता करना, अर्जेंट इंटू बी करना, अर्जेंट इंटू बी करने के बाद अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो फिर वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। चलो अर्जेंट पता करो, अर्जेंट पता करने के लिए कोफैक्टर्स पता करना, ठीक है। हाँ ये तो पंगा है ही है। चलो मैं क्या कर रहा हूँ अभी ऐसा लिख रहा हूँ, देखना। चलो पहले माइनस पता कर रहा हूँ, m11 इज इक्वल टू, चलो ये 0 है और -5 है मतलब -5, m12 इज इक्वल टू, m12 0 माइनस ऑफ -3 +3, ओके, m13 इज इक्वल टू, m13 देखिए 0 है -6 है, -6, ठीक है। चलो इसके बाद फिर हम m21 पता किया तो देखिए 0 है -10 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस है ना तो -10 होगा, 0 -10, ओके। फिर बाद में m22 सेंटर में बंद किया तो 0 है और +6 लिखिए, ठीक है। m23 ये बंद होगा तो -15 +3, ये -15 होगा, माइनस ऑफ -3 +3, -15 +3 क्या होगा -12, ठीक है। हाँ चलो फिर m31 ले लो, m31 ये, ठीक है, m31 ये लिया तो देखिए 1 + 4 5 होगा। m32 ले लो, m32 लिया तो यह -3 0 मतलब -3 होगा। m33 ले लो, m33 लिया तो देखिए 6 -0 मतलब 6 लिखो, ठीक है ना। ये क्या है, ये माइनस है, फिर कोफैक्टर्स लिखना है। कोफैक्टर्स कैसे लिखना मालूम है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। चलो लिखो ये 11 इज इक्वल टू, ये -5 ऐसा लिखो, ये 12 साइन चेंज करो -3 लिखो,
ये 13 सेम लिखो -6, ये 21 चेंज करो, -10 रहेगा तो +10 लिखो, और ये 22 सेम लिखो 6, ये 23 चेंज करो, -12 रहेगा तो +12, फिर ये 31 सेम लिखो 5, ये 32 चेंज करो 3, ये 33 सेम लिखो 6। हाँ, अभी एडजॉइंट ये लिखो, चलो एडजॉइंट ये लिख रहा हूं, देखिए एडजॉइंट ये इज इक्वल टू, ये रो है ना, कॉलम में लिखना -5 -3 -6, -5 -3 -6, ठीक है। ये 10 6 12, 10 6 12, 5 3 6, 5 3 6। ओके, देखिए अभी आपके पास एडजॉइंट आया है, लेकिन क्या पता करना अभी आपको, एडजॉइंट ए इंटू बी डालना है। हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन है ये। हाँ, एडजॉइंट ए इंटू बी, ये नॉट इक्वल टू वो आना है, नॉट इक्वल टू वो आए तो इनकंसिस्टेंट है। चलो, मतलब 0 0 0 नहीं आना। चलो, एडजॉइंट ए इंटू बी मतलब क्या होगा, ये -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, ये होगा एडजॉइंट ए। बी क्या है, बी है 2 -1 3, ठीक है ना। हाँ, इसका पूरा पंगा अभी इधर करो कैलकुलेशन, क्या होगा देखो, -10 -10 15, ओके। इसके बाद फिर -6 -6 9, इसके बाद -12 -12 18, ओके। देखिए -20 है +15 है, तो -5, -12 है +9 है, -3 -24 +18 -6। अब बोलिए ये इक्वल टू वो है क्या, नहीं है ना। हाँ, मतलब ये दिस इज नॉट इक्वल टू वो लिखिए, मतलब 0 0 0। आप ऐसा लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू वो, देयरफॉर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, अब समझ में आया ये। देखिए सीधी सी बात है, यहां नॉट इक्वल टू 0 आता है डिटरमिनेंट तो कंसिस्टेंट है, लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इनकंसिस्टेंट है। ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। हाँ, यहाँ 0 आता है तो फिर कुछ नहीं बोल सकते, नॉट इक्वल टू 0 आए तो इनकंसिस्टेंट है। देखिए आपको पहले कंसिस्टेंट है क्या देखते हैं, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 आया तो कंसिस्टेंट, नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया, इक्वल टू 0 आया तो इनकंसिस्टेंट बोलकर डायरेक्ट बोलने के बिना फिर एडजॉइंट ये पता करके बी से मल्टीप्लाई करके देखना। नॉट इक्वल टू 0 अगर रहा तो इनकंसिस्टेंट। देखिए यहाँ कंसिस्टेंट नहीं हुआ तो हम क्या प्रूव करना, इनकंसिस्टेंट प्रूव करना। इनकंसिस्टेंट प्रूव करने के लिए नॉट इक्वल टू 0 प्रूव करने के लिए ट्राई करना, मतलब वो, ठीक है। 2/2 रहेगा तो 0 0 0 0, 3/3 रहेगा तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, वो मतलब 0 ही है, लेकिन आप वो बोल सकते हैं। अब समझ में आया ये। लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन जाते हैं ये क्लास के लिए, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन देखिए, खाली कंसिस्टेंट है या नहीं है बोल के प्रूव करना है, लेकिन 5th क्वेश्चन देखिए, कंसिस्टेंट है या नहीं है बोलने के लिए ही कितना पंगा हुआ था। XYZ पता करना खाली छोड़ा, लेकिन बाकी सब बहुत दिक्कत हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, आपको मालूम है, इसका हम कंसिस्टेंट है या नहीं है चेक करते हैं। अगर डेल्टा इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आए तो तुरंत कंसिस्टेंट बोल के लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 आए तो ही पंगा है। चलो मैं लिख रहा हूं, देखिए ये इज इक्वल टू, ठीक है, 5 2 5 5 2 5 -1 3 -2 -1 3 -2 4 5 6, ये तो 4 5 6 सीधा। चलो ये क्या है, ये है। नेक्स्ट एक्स, एक्सो XYZ है, ये सबको मालूम है, ठीक है ना, XYZ है। लेकिन बी क्या है,
5 2 -1, 5 2 -1, ठीक है ना। हाँ, ये तीनों है। चलो अभी पहले डेल्टा पता करते हैं। डिटरमिनेंट डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो तुरंत कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। चलो डिटरमिनेंट ये इज इक्वल टू, यहाँ कोई 0 नहीं है तो हम कैसा भी ऐसा ही करते हैं, +5 इंटू, देखिए 18 + 10 है ना, 18 + 10, माइनस ऑफ माइनस +10, ओके। फिर माइनस ऑफ माइनस +1 होगा, 12 -25, हाँ 12 -25, बाद में फिर +4 होगा, +4 -4 -15, ये करेक्ट है ना, -4 -15। चलो इसका वैल्यू निकालो, दैट इज इक्वल टू, देखिए 28 इंटू 5, 5 8 जार 40, 5 2 जार 10 14, 140 प्लस ना, ये शायद माइनस आएगा। देखिए 12 -25 -13 है ना, 12 13 मिलके 25 होगा, तो -13 होगा, -19 इंटू 4, देखिए 19 इंटू 2 38 होगा, इंटू 4 मतलब आपको 76 होगा, है ना, -76, ठीक है। हाँ देखिए -76 -13, 9 होगा, 8 89, तो 140 में से 89 को घटा दो, 11 है और 3 रहेगा तो 13 में 5 21 प्लस 51, तो मतलब डेल्टा ये इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। कुछ भी आने दीजिए वैल्यू, बाद में बात का बात है। तो डेल्टा ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट, ठीक है। अभी समझ में आया। हाँ चलो हम ऐसा करते हैं, इस क्लास अभी बंद कर देते हैं, 7th क्वेश्चन से आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।